तो भाई साहब बहुत बड़ी न्यूज आ रही है अभी निकल के। जूलियन अल्वारेस अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड के साथ, उन्होंने मना कर दिया है। और वो एटलेटिको से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई साहब ये हम सबको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड में वो एक हाइट तक ही जा सकते हैं, जो कि बहुत प्लेयरों ने छोड़ रखी है एटलेटिको मैड्रिड इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उन्हें ट्रॉफी जीतनी है। अब ये जो सागा होगा, ये इस ट्रांसफर विंडो का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर सागा होगा, क्योंकि अल्वारेस को बाहर जाने, भाई अल्वारेस का बिल्कुल मन नहीं है एटलेटिको में रुकने का। पर एटलेटिको क्या जाने देगी, क्योंकि भाई एटलेटिको को पता है कि भाई इस सीजन उनका स्टार प्लेयर जूनियर अल्वारेज है, उसको वो जाने देंगे तो उनकी पूरी टीम ढह जाएगी। अभी जो 5-1 की लॉस के बाद आई थिंक सो विला रियल के साथ जो हुई थी अभी एटलेटिको मैड्रिड का सबसे रीसेंट मैच था, उसमें भाई मेरे को लगता है जूनियर अल्वारेस का इनफ हो चुका है। पहले जब चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल तक वो कह रहे थे कि ही इज गोइंग नो वेयर, जहां तक मेरे को याद है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि ही इज गोइंग नो वेयर, ही विल साइन कॉन्ट्रैक्ट विद एटलेटिको मैड्रिड। पर उन्होंने अब मना कर दिया है, उनको अब वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अब जाने दो, उनको लीव करना है एटलेटिको मैड्रिड। पर एटलेटिको मैड्रिड उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, क्योंकि भाई एटलेटिको मैड्रिड एक ऐसी टीम है ना कि उनको मतलब यार उनको चाहिए बहुत पैसा, सीधी बात है। उन्होंने बोला है कि 100 मिलियन या 150 मिलियन, 150 मिलियन इज द लिमिट। 150 मिलियन के नीचे हम नहीं बेच रहे। 100 मिलियन लोग कह रहे हैं, 100 मिलियन, पर जहां तक मेरे को ऐसा लगता है जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें भाई सब यही कह रहे हैं कि 150 मिलियन तो चाहिए ही चाहिए जूनियर अल्वारेस के। 150 मिलियन नहीं देंगे एटलेटिको मैड्रिड, नहीं जाने देगी अल्वारेस को। अब भाई बेसिकली तीन कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि यूरोप में जितने भी बड़े क्लब्स हैं, जैसे बायर्न हो गया, बारसा हो गया, मैड्रिड हो गई, आर्सेनल हो गई, बतेरे क्लब्स, इनके कह सकते कहीं ना कहीं स्ट्राइकर सॉर्टेड है। तो जैसे कि तीन अभी कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं। एक बार्सिलोना, जो कि बहुत टाइम से जूनियर अल्वारेस को ट्रैक कर रहे हैं, मैन सिटी डेज से वो उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। दूसरी कैंडिडेट पीएसजी। अब पीएसजी का शॉकिंग केस है कि यार उनके पास डेम्बेले है, उनके पास क्विचा है, उनके पास डिजायरे डू है, उनके पास ब्राइडी बाकोल है, जो कि कह सकते हैं कि लिवरपूल जा रहे हैं। तो क्या उन्हें एक और अटैकिंग प्लेयर, एक और स्ट्राइकर की जरूरत है, क्योंकि कायदे कानून से तो उन्हें एक बैकअप लेफ्ट विंगर साइन करना चाहिए, पर वो एक स्ट्राइकर साइन कर रहे हैं, और स्ट्राइकर भी एक मेन स्ट्राइकर। तो क्या एक मैसेज है कि डेम्बेले का मतलब इनफ हो चुका है, क्योंकि भाई डेम्बेले की भी उम्र हो रही है, पर डेम्बेले तो डिलीवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या क्विचा छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या सीन है मतलब? ये भी बहुत बड़े क्वेश्चन है। और जो तीसरा क्लब है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, जो कि पता नहीं कहाँ से आ गया, वो है आर्सेनल। अब भाई एज अ आर्सेनल फैन जब मैंने न्यूज सुनी कि आर्सेनल इज वेरी मतलब इंटरेस्टेड टू साइन जूनियर अल्वारेस, और मैंने जाते थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स और भी पढ़ी है, तो आर्सेनल 100 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स देना चाह रही है अल्वारेस के लिए। भाई तो मैं तो ये न्यूज सुन के बहुत पागल हो गया, क्योंकि भाई अल्वारेस जैसा प्लेयर, जैसा स्ट्राइकर तो भाई हर क्लब को चाहिए। उसमें तो भाई कोई मना तो करेगा नहीं, अल्वारेस जैसा प्लेयर। अब भाई निकल के सामने क्या आ रहा है कि भाई उसका कोई वो नहीं है, एम्बिशन नहीं है कि वो एटलेटिको के साथ वो रहे। उसको भाई एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें वो ट्रॉफी जीत पाए, जिसमें वो टाइटल जीत पाए। अब जुआन लपोर्ता का ड्रीम साइनिंग है, जुआन लपोर्ता की ड्रीम साइनिंग होगी अल्वारेस को साइन करने की, क्योंकि भाई अल्वारेस हम सबको पता है जुआन लपोर्ता इलेक्शन जीता, तो जुआन लपोर्ता ने वायदे भी करे। जुआन लपोर्ता ने वादा करा कि हम भाई ये ले आएंगे वो ले आएंगे, बारसा फैंस को चाहिए स्ट्राइकर। अब क्या 150 मिलियन बारसा की लिमिटेशंस है, क्योंकि बहुत टाइम पहले तो क्या 3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि बायर्न के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि बार्सिलोना के पास पैसा नहीं है कि वो हैरी केन को साइन कर पाए, और वो चीज सोशल मीडिया पे बहुत एक्सप्लोर कर दी थी, और वो बार्सा फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि यार मतलब हम अल्वारेस को साइन करना चाह रहे हैं, हैरी केन उससे डबल बुढ़ा। हैरी केन भाई अपने थोड़े मतलब ऐसा लग रहा है कि वो 3-4 साल में रिटायर हो जाएगा, हम हमारे पे उसके पैसे नहीं है। तो हम अलवारेस जो कि अपने प्राइम में है, जो कि प्राइम फॉर्म में चल रहा है, हम उसको कैसे साइन करेंगे? भाई मेरे को भी यही सवाल है कि 150 मिलियन भाई कोई किसी भी मतलब किसी भी तरीके से एक छोटी रकम है नहीं भाई। 150 मिलियन बहुत ज्यादा पैसे होते हैं भाई, बहुत ज्यादा। अब अगर बार्सिलोना पुल ऑफ कर देती है तो भाई अब वो कैसे पुल ऑफ करेंगे? क्योंकि भाई उनको एक डिफेंडर भी चाहिए, उन्हें एक विंगर भी चाहिए, उन्हें रैशफोर्ड को भी साइन करना है, उन्हें एक स्ट्राइकर भी चाहिए। तो वो डिफेंडर कैसे लेके आ पाएंगे? तो
वही है भाई। अब भाई रिपोर्ट्स आ रही है कि एक फरान टोरेस के साथ स्वैप डील हो सकती है कि फरान टोरेस प्लस 100 मिलियन दे दे। पर भाई एटलेटिको मैड्रिड को इंटरेस्ट है फरान टोरेस में, पर भाई वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें 150 मिलियन तो चाहिए ही चाहिए, 150 मिलियन के नीचे हम बेचेंगे ही नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भाई बार्सिलोना को प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे कुछ, ताकि वो साइन कर पाए। ऑन दी अदर हैंड पीएसजी के पास तो भाई कोई वो नहीं है, मतलब पैसों की तो उनके पे कोई कमी नहीं हो, जितने पैसे हो तो देते हैं, देना चाहें। पर पीएसजी पे ये है कि यार वो अल्वारेस को खिलाएंगे कहाँ? इसका मतलब कोई बड़ी डिपार्चर की न्यूज आएगी क्या? डेम्बेले को बेच रहे हैं कि अल्वारेस? क्योंकि हमने जहां तक सुना था कि बायर्न भी विक्टर ओसिमन को साइन करके हैरी केन को बेच दे, पर भाई बायर्न भी नहीं बेच रही हैरी केन को, बायर्न भी रख रही है हैरी केन को। तो क्या सीन चल रहा है भाई? ये क्लब्स क्या अंदर ही अंदर कुछ मोनोपोली खेल रहे हैं जो कि हमें दिख नहीं रहा? क्या मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ सामने आ नहीं रहा? क्योंकि भाई एकदम से बायर्न का मना कर देना हैरी केन को और बार्सिलोना की बेइज्जती करना, भाई ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये बहुत ऐसी चीज थी आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू ये स्टफ था कि यार हैरी केन तो यार जा ही रहा था बारसा, जहां तक हमने देखा था हैरी केन तो जा ही रहा था बारसा। एकदम से भाई हैरी केन भी नहीं जा रहा बारसा। तो वो भी सीन है। अब बार्सिलोना की प्रायोरिटी है जूलियन अल्वारेस। अब भाई बारसा के पास बजट नहीं है, पीएसजी खिलाएगी कहाँ? बची आर्सेनल। अब आर्सेनल मेरे को लगता है कि मतलब अगर प्रैक्टिकली देखें तो आर्सेनल इज द मोस्ट, कि उनको स्ट्राइकर भी, आर्सेनल को स्ट्राइकर भी चाहिए, आर्सेनल के पास पैसा भी है। अब भाई तुम बोल रहे हो कि ग्योकरेस है, यार ग्योकरेस ठीक है यार, ग्योकरेस ने अगेन 20 गोल का सीजन दिया है, पर अल्वारेस और ग्योकरेस में फिर यार फर्क भी है। मतलब अल्वारेस ठीक है, मतलब वो है टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है अल्वारेस, शूटिंग भी करता है, ड्रिबलिंग भी करता है, फ्री किक्स भी मारता है, सब कुछ करता है। जॉकर इज ऑन दी अदर हैंड भाई, वो थोड़ा होल्ड अप वाला स्ट्राइकर, वो थोड़ा हालैंड वाला स्ट्राइकर है। अब भाई देखने में मजा है। अब भाई मैं अगर एज अ आर्सेनल फैन मैं तो बोलूंगा कि यार अल्वारेस, अगर तुम्हें अल्वारेस मिल रहा है, अगर तुम, क्योंकि लेफ्ट विंग स्ट्राइक, हमें एक लेफ्ट विंगर तो चाहिए, स्ट्राइकर हमें नहीं भी चाहिए कोई बात नहीं, लेफ्ट विंगर, बैकअप मिडफील्डर और एक यंग बैकअप राइट बैक, ये तो हमें चाहिए। ये तीन पोजीशंस में आर्सेनल को प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए। अब भाई अब कि अल्वारेस को एकदम से साइन करने की अपॉर्चुनिटी है, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि भाई अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। पर भाई अल्वारेस क्योंकि एटलेटिको में तो नहीं रुकेगा, प्रीमियर लीग में, मैन सिटी में प्रीमियर लीग प्रूवन भी है, प्रीमियर लीग में बहुत बतेरे गोल मार रखे हैं उसने। पर भाई हमें एक मिडफील्डर भी चाहिए। अब क्या आर्सेनल इतना पुल ऑफ कर पाएगी? क्योंकि भाई हम प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, प्लेयर्स भी थोड़े बहुत चले जाएंगे, गेब्रियल हीसस चला जाएगा, मगर काय हावर्ट्स को बेचे तो काय हावर्ट्स भी चला जाएगा, तो पैसा की तो कोई कमी ही नहीं है। अब ये बात है कि क्या इतनी स्टार स्टडेड टीम आर्सेनल बना पाएगी? क्योंकि भाई अल्वारेस, कुइचा और साका, अगर ये तीन का डुओ बैठ गया ना भाई, भाई खत्म है भाई। मैं झूठ नहीं कह रहा, खत्म है प्रीमियर लीग भाई, प्रीमियर लीग इज ओवर, कट, क्लियर। अगर ये वाला डुओ आर्सेनल ट्रियो, मतलब ये वाला ट्रायो आर्सेनल ने खड़ा कर दिया तो। पर देखते हैं भाई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे को नहीं लगता कि अल्वारेस आएगा आर्सेनल। मेरे को लगता है कि वो बारसा ही चला जाएगा, और ना ही आर्सेनल को करना चाहिए। आर्सेनल के ओनर्स बहुत एक्साइटेड हैं अल्वारेस के लिए, आई थिंक सो। उन्होंने एक बिड भी डाल दिया जहाँ तक मैंने सुना है, 100 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स, मैंने आपको जैसे बताया था। पर मेरे को नहीं लगता अल्वारेस के लिए हमें जाना चाहिए। अब भाई बात करूं मिडफील्डर्स की। मिडफील्डर्स में भाई हमारे पे तीन ऑप्शन है, एक सांड्रो टोनाली, एक एलेक्स स्कॉट और दूसरा मथेस फर्नांडिस। देख सकते हो कि आर्सेनल ने ओपन टॉक शुरू कर दिए न्यूकासल के साथ कि भाई उनको बेचने के लिए सांड्रो टोनाली, क्योंकि भाई सीधी बात है, सांड्रो टोनाली को चाहिए चैंपियंस लीग फुटबॉल, और उसके लिए वो आर्सेनल आ सकते हैं। एक बहुत मिनिमल सी वो बात है, क्योंकि भाई एक न्यूकासल टीम जो कि स्ट्रगल कर रही है, 14th आई है सीजन, इतनी ज्यादा भाई अपवर्ड्स जा नहीं रही, तो सांड्रो टोनाली जैसा प्लेयर चाहिए कि उधर वो चैंपियन लीग फुटबॉल खेले, वो आए। और सांड्रो टोनाली एक बहुत इंटरेस्टिंग साइनिंग होगी, मैं सच बताऊं तो। अगर मैं थोड़ा सांड्रो टोनाली को कंपेयर करूं, क्योंकि एलेक्स स्कॉट की भी बातें चल रही हैं, तो अगर मैं एलेक्स स्कॉट से थोड़ा कंपेयर करूं सांड्रो टोनाली को, तो भाई तुम देख सकते हो कि की पासेस में सांड्रो टोनाली आ गया, प्रोग्रेसिव पासिंग में, डुएल्स में, उसके बाद कैरिंग में कह सकते हो थोड़ा बहुत इक्वल है। तो सांड्रो टोनाली एक ऐसा प्लेयर है ना कि हमारे पास ऐसे की प्रोफाइल का प्लेयर सच है नहीं। सांड्रो टोनाली ऐसा प्लेयर है कि जो तुम्हें बैकअप भी देता है, जो तुम्हारी फर्स्ट 11 में बन भी जाएगा, एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन भी जाएगा, और डेक्लन राइस को अच्छा सपोर्ट देगा। क्योंकि भाई हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप ईयर है,
अब भाई वर्ल्ड कप के बाद प्लेयर्स आएंगे, फिट होंगे नहीं होंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, पता नहीं, गर्मी में आएंगे कतई एकदम। तो हमें बैकअप चाहिए, और स्पेशली आर्सेनल को अगर हम चैंपियंस लीग जीत जाते हैं तो हमारे पास इनफ डेज नहीं होंगे। हमको वर्ल्ड कप से फिर सीधा में अपना वो खेलना पड़ेगा, कम्युनिटी शील्ड थे, सुपर कप, ये सब खेलना पड़ेगा सीधा ही आती। तो हमें स्क्वाड डेप्थ चाहिए, और सांड्रो टोनाली आएगा तो एकदम कंप्लीटली फ्रेश आएगा, क्योंकि भाई वो तो घर पे है। अब इटली तो वर्ल्ड कप गई नहीं। दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अब भाई मतेस फर्नांडिस यंगस्टर है, वेस्ट हैम का प्लेयर है, वर्ल्ड कप में भी जा रहा है। अब भाई क्योंकि वेस्ट हैम रेलीगेट हो गई है, अब भाई मथेस फर्नांडिस के पीछे मैन्यू भी है, मैन्यू को भी मथेस फर्नांडिस चाहिए। पर जो कि मेरे को लगता था कि हाँ यार इस प्लेयर को ले आओगे तो बात बन जाएगी, वो है एलियट एंडरसन। एलियट एंडरसन मैं सच बताऊं, टोनाली से भी अच्छा है, एलेक्स स्कॉट से भी अच्छा है, और मैथास फर्नांडिस से भी अच्छा है। अब यूनाइटेड बीच में एक अर्चन की तरह रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि भाई यूनाइटेड को चाहिए एलियट एंडरसन। पर यूनाइटेड की रिपोर्ट्स आ रही है कि यूनाइटेड मथेस फर्नांडिस को भी साइन कर सकती है, क्योंकि ब्रूनो मथेस फर्नांडिस की अच्छी जोड़ी है पोर्चुगीज टीम में, और वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ये भी हो सकता है। पर क्या बलीबा और एलियट एंडरसन दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन कर सकती है, ये बड़ी बात है। क्योंकि भाई अगर एलियट एंडरसन नहीं आया तो भाई उन्हें बलीबा साइन करना पड़ेगा, उन्हें दो मिडफील्डर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कैसेमीरो जा रहा है। तो क्या यूनाइटेड भी आ सकती है एलियट एंडरसन की? एलियट एंडरसन तो मेरे को लगता है वो ले जाएंगे, एनी डाउट इन दैट। पर क्या वो बेलीबा को छोड़ के मैथेस फर्नांडिस में जाएंगे, या फिर टोनाली में भी उन्हें इंटरेस्ट है, वो देखने वाली बात होगी। अगर मैं देखूं मथेस फर्नांडिस और टोनाली का थोड़ा कंपैरिजन अगर मैं देखूं, तो भाई दोनों थोड़े सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं। बस भाई ये बात है कि कैरिंग में, फाइनल थर्ड पासेस में थोड़ा सा अच्छा है। पर भाई टोनाली अपने प्राइम में और मथेस फर्नांडिस यंग है, और ये सेम केस एलेक्स स्कॉट के साथ भी है। हम पिछले सीजन या इस सीजन प्रीमियर लीग जीते, क्यों जीते? एक बहुत बड़ा रीजन था कि आर्टेटा जो प्लेयर्स लेके आया, जूबी मेंडी लेके आया, ग्योकेरेस लेके आया, वो रेडी प्लेयर्स थे। बेसिकली वो अपने प्राइम में प्लेयर्स थे, और जो रेडी थे, जिनको ग्रूम करने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी मोस्केरा को थी, कैलिफ्योरी को थी। वो सारे प्लेयर्स यंग प्लेयर्स थे। पर जो एक ग्योकेरेस, ये जुबामेंडी आए, ये भाई पहले से अपनी टीम में स्टार्टर थे और वेल केपेबल प्लेयर्स थे। हम इसी वजह से हमने स्टार्ट इतना अच्छा करा, प्रीमियर लीग जीते। तो मेरे को लगता है कि बेस्ट ऑप्शन भाई, टोटली बेस्ट ऑप्शन रहेगा भाई टोनाली। एक टोनाली चाहिए, एक क्विचा चाहिए, दैट विड बी अ ड्रीम, क्योंकि भाई एंथनी गॉर्डन के लिए भी दौड़ है, अब भाई ब्रैडी बारकोला के लिए भी दौड़ है। तो भाई क्विचा को साइन करना चाहिए, और भाई एक टोनाली चाहिए, और एक बैकअप यंगस्टर, एक फुल बैक चाहिए हमें, कि एक यंग सा फुल बैक चाहिए। तो ये मेरे को लगता है कि तीन आर्सेनल को साइनिंग करनी चाहिए। बाकी भाई बाकी चीजें हम बाद में देख सकते हैं, क्योंकि भाई इस स्क्वाड में इनफ क्वालिटी ऑलरेडी, स्क्वाड डेप्थ भी हमें बतेरी है। तो ये तीन साइनिंग्स अगर आ जाएगी तो हमारे स्क्वाड को और हेल्प होगी, क्योंकि भाई हम सबको पता है आर्सेनल लैक करती है कहीं ना कहीं अटैकिंग फ्रंट में, और ये हमें एक सुपरस्टार लेफ्ट विंगर तो चाहिए ही चाहिए। ग्योकेरेस अगर रहेगा भी, अगर इस सीजन ग्योकेरेस और अल्वारेस की अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, तो भाई दोनों के सिमिलर स्टैट्स है। दोनों ने, आई थिंक सो, अल्वारेस ने कुछ 20-21 गोल हैं, ग्योकेरेस के कुछ 23 गोल हैं, आई थिंक सो, मैं उल्टा कह रहा हूँ, ग्योकेरेस के 21 गोल हैं और अल्वारेस के 23 गोल हैं। तो फर्क 19-20 का फर्क है। पर अल्वारेस थोड़ा कम भी खेला है। तो देखने वाली बात होगी कि अल्वारेस का जो ट्रांसफर सागा है वो कैसे खत्म होगा, कौन सी टीम में वो एंड अप लैंड करेगा। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो एटलेटिको में रुकेगा, जैसे कि अलेक्जेंडर आइजैक के साथ हुआ था, कि जैसे पिछली ट्रांसफर विंडो में ट्रेनिंग छोड़ दी थी, पता नहीं क्या प्रदर्शन पे आ गया था, जो भी कर रहा था। मेरे को लगता है कि अल्वारेस वो करेगा। अल्वारेस भाई बिल्कुल उसने अपना मन बना लिया कि उसको छोड़ के जानी है, तो देखते हैं भाई कि, मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली बार्सिलोना इज द कंटेंडर, क्योंकि उसका भी मन है बारसा जाने का। पर अगर भाई बारसा नहीं गया तो फिर उसको कहीं ना कहीं तो और जाना पड़ेगा। तो भाई आप कमेंट्स में मेरे को बताना कि भाई अल्वारेज आपको क्या लगता है कहाँ जा सकता है, और आर्सेनल के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऑनेस्टली मेरे को लगता है आर्सेनल के लिए लेफ्ट विंगर और एक सीडीएम, थोड़ा मिडफील्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर देन स्ट्राइकर हम ग्योकरेस के साथ चला सकते हैं एक और सीजन, या ग्योकरेस हमारा अगले सीजन और पॉलिश होके और अच्छा खेले। तो आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। आज के लिए साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट।